नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 1 से लेकर 9 नंबर जो होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उनके स्वामी ग्रह के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। साथ में जो 9 दिशाएं होती हैं उनके बारे में भी, किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करती है, ये छोटी जानकारी होगी। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं अच्छे से बताऊंगी। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। मूलांक को पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं, भाग्यांक को आपका लकी नंबर भी कहते हैं। उसके बाद मैंने लकी ईयर निकालना सिखाया अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड वीडियो में मैंने लूसो ग्रिड बताया कि लूसो ग्रिड का एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ फॉर्मेट को रखिए सामने और अपने डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका जो नंबर आया है आपके डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट दिख रहा है, उसको आप फील करना है। उसके बाद जो आपका मूलांक और भाग्यांक या लकी ईयर है, जिसे इल्यूजन नंबर भी बोलते हैं, उसे कैसे फील करना है ये मैंने बताया था। मैंने सबको पूछा भी था कि आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। तो सब ने ट्राई किया, कुछ को बना, कुछ को अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है। कुछ के क्वेश्चन भी आए कि ये लूसो ग्रिड के अकॉर्डिंग तो हमारे नंबर नहीं आए हैं। लीव इट, ठीक है, जो आप क्या हैं वो आप भरिए, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होगा, जिसमें मिसिंग नंबर का भी प्रेडिक्शन होगा और जो नंबर आपके पास है उसका भी प्रेडिक्शन होगा, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया कि जैसे आपने बताया कि लूसो ग्रिड जो होता है कहीं से भी ऐड ऑन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर नीचे कहीं से भी करते हैं तो वो 15 ही आता है। ठीक है, कहीं से भी आप करते हैं तो 15 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से करूँ तो हमारा तो नहीं आ रहा है 15। नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 15 का मतलब क्या होता है कि 1 और 5, 1 सूर्य जो कि किंग होता है, जिसकी अपनी सरकार होती, अपना सत्ता होता, अपना कानून होता, अपने लॉज होते हैं और अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है। ये होता है 1 नंबर का पावर। ठीक है, जिसमें जिस व्यक्ति में अपना एक रहता है कि जो मैं बोला वो मैं किया, उसकी एक ख़ास बात रहती है कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं वो करूँगा। ये उसकी ख़ास बात होती है कि एक किंग का जैसा स्वभाव, जिसमें अपना ही वर्चस्व है, अपना सरकार है, ये सब देखा जाता है। विश्वसनीयता रहती है उसके अंतर्गत, 1 नंबर में विश्वसनीयता भी देखी जा सकती है, बेईमानी नहीं होती है। दूसरा 5 नंबर आता है। 5 नंबर की जो एनर्जी रहती है या वाइब्रेशन रहता है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 5 नंबर को देखते हैं तो उसका जो लॉर्ड होता है वो बनता है आपके बुध, जो कि कम्युनिकेशन के देवता कहलाए जाते हैं। अगर बुध जिसका अच्छा होगा उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, वो कोई भी काम कर सकता है। क्योंकि अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप ज़रा डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं, आप समय पे जो बात आप बोलना चाहते हैं वो अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, आप में एक स्पीच क्वालिटी है, स्पीच देने की कला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, उसका सूर्य अच्छा है, वो प्रधानमंत्री बन गया, पर अगर उसका 5 नंबर की एनर्जी कम है तो स्पीच नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा अपने जनता के साथ में। तो ये होती है मरकुरी की वाइब्रेशन। अब ये जब दोनों को हम प्लस करते हैं तो इक्वल टू आता है 6 नंबर, जो कि होता है वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये बताता है भौतिक सुख सुविधा। ज़िंदगी में जितना लग्जरियस सामान चाहिए या जितना आपको फ्लॉन्ट करना है या जितना आपको आगे आके अपने आप को दिखाना, जैसे एक हीरो हीरोइन है फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने आइकॉनिक रहते हैं ना, हम दिन भर उन्हें देखना पसंद करते हैं, क्या करते जानना पसंद करते हैं, सबके चाहते होते, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड या वो जो पहनते हम उन्हें कॉपी करते हैं। ठीक है, हम सब क्या चाहते, बहुत सुंदर दिखे, अच्छे से घर में रहें, सब हमें प्यार करें,
अटेंशन सीकर। तो ये इक्वल टू 6 नंबर मतलब वीनस की एनर्जी बनती है, जो कि ये बताती है कि भौतिक सुख सुविधा मिलेगा। ऑब्वियसली एक जो राजा होता है तो ऑब्वियसली उसकी सत्ता होती है, उसके पास पूरा उस देश का जो अर्थव्यवस्था होता है या जो पावर होता है, या पुराने टाइम में हम राजा को देखते हैं तो उसके पास पूरा धन दौलत रहता था उस किंगडम का। तो ये 6 नंबर की एनर्जी हुई। 5 नंबर वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है, तो ये इक्वल टू 6 नंबर बनता है। ठीक है, तो इन तीनों की जो एनर्जी होती है यहाँ पर लूसो ग्रिड में समझाया गया है 15, 15, 15, 15, जिधर से भी आप ऐड ऑन करें। तो एक मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो 2-4 लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी को ही आंसर दूंगी कि इसमें 15 आ रहा है तो आपका 15 आए ज़रूरी नहीं। ये लूसो ग्रिड की एक क्या कहना चाहिए, एक वे है कि वो 3x3 की एक ग्रिड रहेगी, वो उसके जिधर से भी ऐड ऑन करोगे वो 15 ही आएगा। उसके नंबर सेट किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नंबर सेट करना है, नंबर चेंज नहीं होगा। जो आपका मूलांक और भाग्यांक आता है वो आपका इल्यूज़न नंबर होगा, जिसको आप अगेन सेट कर सकते हो। फिर और भी क्वेश्चन आपके बनेंगे कि हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुछ फिर क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ मेरा घर कब होगा या मेरी शादी कब होगी, न्यूमरोलॉजी से पता। फिर उसके लिए हमें आपसे नंबर लेना पड़ेगा कि आप 1 से लेकर 9 तक में कोई नंबर बताइए, उसका फिर अलग प्रोसेस है। तो अभी तो फ़िलहाल आप मूलांक, भाग्यांक और लूसो ग्रिड को समझिए। आज मैंने लूसो ग्रिड के जितने भी क्वेश्चंस आए थे होपफुली मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके पहला और दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखना, मैंने उसको नंबर देना भूल गई थी, पर इस वीडियो को मैं नंबर 3 दूंगी, तो थोड़ा सा आप कंसीडर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में 1 से लेकर 9 तक का जितने भी स्वामी ग्रह हैं उनके ग्रह के स्वामी कौन हैं आज हम ये देखेंगे। ये भी लूसो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया ग्रिड है। ठीक है, ये सब कॉपी कर लीजिए, या मैं तो कॉपी करने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं बार बार उस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं वो कॉपी बंद हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि दिमाग में उस चीज़ को बिठा लीजिए। तो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा आप 5-6 बार देखिए, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर दिमाग में बिठाइए, डायरेक्ट दिमाग में बिठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 नंबर है, ठीक है, तो 4 नंबर के स्वामी ग्रह राहु बैठते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी डेट ऑफ बर्थ को जब एक्सप्लेन करूँगी तो मैं वहाँ पर उनके जो लूसो ग्रिड अकॉर्डिंग टू, मैं कस्टमाइज़ वास्तु में जा रही हूँ तो मैं कस्टमाइज़ वास्तु के अकॉर्डिंग उसे एक्सप्लेन करूँगी। प्लस हमारे इंडियन का तड़का तो लगता ही है, हम चाइनीज़ बनाते पर बनाते इंडियन मेथड से ही हैं, हमें एकदम डायरेक्ट उस फॉर्म में तो खाना नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम अपने स्वामी ग्रह, क्योंकि वहाँ पर तो स्वामी ग्रह नहीं दिया गया है, पर हम ज़रूर स्वामी ग्रह के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 1 और 5 के वाइब्रेशन को बताने के लिए मैंने सूर्य और बुध इक्वल टू मैंने आपको बताया शुक्र। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन मेथड से। तो चलिए, हाँ, इसको हम तत्वों के हिसाब से, इट मीन एलिमेंट के हिसाब से, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, उस बेस से भी करूँगी। पर अभी तो ये इनिशियल है, आप लोग अभी से बहुत घबरा गए, कई लोगों ने तो हाथ खड़ा किया कि भाई हमसे तो नहीं बन सकता है। तो इतना आसान नहीं होता है, ये चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। शुरू में तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा इजी है, बट जब आप मिड तक पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा यार सब चीज़ छोड़ दूं, बिल्कुल मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बिल्कुल कुछ समझ में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो थोड़ा मोड़ा उचक उचक के बोलना बहुत आसान है, बट जब आप इसके डीप में जाते हैं ना तो कभी कभार बहुत हाथ खड़े हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट पैदा करिए, हर चीज़ दिमाग में डाउनलोड करने की कोशिश करो, उसको मत रखो कॉपी पेन में। 9 नंबर जो कि साउथ डायरेक्शन बताया गया है, ये मंगल इसके स्वामी बनेंगे। 4 नंबर, 2 नंबर यहाँ लिखा है जिनके चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। 3 नंबर जो कि यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है जिसके स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। 5 नंबर जिसके स्वामी ग्रह बुध बनेंगे। 7 नंबर जिसके स्वामी ग्रह केतु बनते हैं। 8 नंबर जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं। 1 नंबर
जिसके स्वामी ग्रह रवि बनते हैं और 6 नंबर जिसके स्वामी ग्रह शुक्रदेव बनते हैं या शुक्राचार्य बनते हैं। इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नंबर है तो 1 नंबर सूर्य को दिया गया है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर सूर्य को देंगे, 2 नंबर हम चंद्र को देंगे, 3 नंबर गुरुदेव को देंगे, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर आपके बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है, शुक्राचार्य भी बोलेंगे, वीनस भी बोलेंगे, 7 नंबर केतु देव को, 8 नंबर शनि इंग्लिश में सैटर्न बोलेंगे और 9 नंबर हम मंगल को देंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। और अच्छे से इनका वाइब्रेशन आपको देखना है तो एक मैं वीडियो बनाई हूँ जिसमें अभी 4-5 तक वीडियो है, जिसमें मैं अकॉर्डिंग टू इन ग्रहों, वो भी न्यूमरोलॉजी है और कस्टमाइज वास्तु है, कि आपके ग्रहों के हिसाब से आपका एंट्रेंस क्या होना चाहिए और आपका लकी नंबर क्या होना चाहिए, ग्रहों के हिसाब से आपका नंबर क्या होना चाहिए, वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जो निकला है वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता। आप स्पेशल है, आप कस्टमाइज बनेगा ना आपके लिए चीज़। तो इट मीन जो मैंने उसमें लक्षण बताए हैं, क्या वो आपके लिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस रूप में आ रहे हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आपको इन प्लैनेट्स का या इन नंबर के वाइब्रेशन का पता चल जाएगा कि आपके लिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब वो नेगेटिव लक्षण ज़्यादा आपके लिए मार्क हो रहे हैं तो इट मीन हम उसका उपाय करेंगे। इट मीन आपको उसका फल देने के लिए उसे कैसे हम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कैसे उसके वाइब्रेशन को बढ़ाया जाए जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। आप वो भी वीडियो देखिएगा। अगर आप ये न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये बहुत सबसे इजी चीज़ यही है, सबसे इजी यही है। उसके बाद फिर आपके लिए और इजी में फिर मैं बताऊंगी, इजी तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट यस जल्दी समझने वाली चीज़ यही होती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया। अब मैं एक ज़रा सा ये ये आपका वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए जो लूसो ग्रिड है इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वैसे तो एग्ज़ाम्पल लेना नहीं चाहिए, अभी तो और चीज़ें बचा है, फिर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ आज के समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 7, ठीक। ये हम 1 जनवरी 1977 ये हमने ले लिया। अब इसको हम भरेंगे कैसे, फील कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर अभी इसके डायरेक्शंस को हटा दिया है क्योंकि डायरेक्शन का नॉलेज मैं कल दूँगी, पर आप ये डायरेक्शन भी भरिएगा, इसको आप भर के देखना एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। डायरेक्शन वाला मैं हटा दी हुई हूँ, आप बोलेंगे तो मैं डायरेक्शन वाला भी करके दिखाऊंगी, बट आज के लिए मैं एक सिंपल बताती हूँ। ये नॉर्थ डायरेक्शन था, यहाँ पर 111 आ रहा है, 1 2 3, ठीक। 9 आया जो कि साउथ डायरेक्शन पे था, आपने देखा होगा। फिर ये 77 आ रहा है, 77, और जब आप इनको प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं तो क्या होगा, 26 आता है = 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर का भी वाइब्रेशन देख के बताऊंगी आपको, 2 भी देख के बताऊंगी, 6 भी बताऊंगी, और इनका जो भाग्यांक आया है वो 8 आया है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करके आपको दिखाती हूँ। और जो मूलांक इनका आता है वो 1 आता है, जो कि ऑलरेडी आया ही हुआ है और मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये 3 जो हैं ये इल्यूज़न नंबर पे मैंने डाल दिया है। तो भाग्यांक कैसे निकाला इनका, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ था उसको मैंने प्लस करके 1 डिजिट में स्क्वीज़ किया और मेरा आया है 8, ठीक। और इनका जो मूलांक है वो 1 आया है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। अब और चाहूँ मैं मूलांक बताने के लिए तो मैं 1 यहाँ पर और भी डाल सकती हूँ, ठीक है। अब चलिए इसे मैं आज थोड़ा सा प्रेडिक्शन कैसे दे देते हैं वो बताते हैं।
हम नीचे से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें नॉर्थ से ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं नीचे से कर रही हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन इसका आएगा, और ये जो नंबर आता है सूर्य का नंबर आता है। बहुत ज़्यादा 1 नंबर आ गया है, एक से ज़्यादा बार 1 आ गया है, इट मीन इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये कम्युनिकेशन या फिर किसी को एडवाइजिंग फील्ड हो, तो एडवाइजिंग फील्ड में तो जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरा काम है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं आप लोग को एडवाइस देती हूँ, तो कोई भी काम जिसको बैठ के किया जाए, जिसमें एडवाइस हो, मैनेजमेंट लेवल हो या किसी भी तरह का एडवाइस से रिलेटेड, अच्छा रहेगा। बहुत बार 1 आया है तो ऐसे लोगों को लगेगा कि जहाँ पर भी रहूँ वहाँ मेरी सत्ता रहे, मेरा ही बोलबाला रहे। एक ये भी इनकी कोशिश रहेगी कि उस महफिल में नहीं जाना जहाँ पर इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये सूर्य का नंबर है। आपने देखा होगा 111 सूर्य आ गया है। पर अगर 11 नॉर्थ को भी देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1 है, अकेला है, खड़ा है, तो एक अकेलापन भी इनकी ज़िंदगी में रहता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है तो अपॉर्चुनिटी तो इनको बहुत मिलेगी, काम करने की अपॉर्चुनिटी या फाइनेंस, क्योंकि नॉर्थ है तो ये इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी या फाइनेंस ये इनके लाइफ में रहेगा। पर कहीं ना कहीं बहुत बार आने से, नॉर्थ है, पानी वाला एरिया है, तो एक सेंसिटिव भी बहुत चलेगा कि इनके जीवन में ना कोई कारण से एक उदासी भरा जीवन, लाइफ में उत्साह कम होना, लाइफ में इंजॉय कम होना, कोई ना कोई एक जैसे बोला जाता है ना कि कोई ऐसी नेगेटिविटी जो लाइफ में बार बार रिवाइज करी, कोई एक सेक्टर जिसमें मैं बार बार कम होते जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल करियर में हो या फैमिली में हो, कि मुझे वो नेगेटिविटी देखनी पड़ रही, कुछ इनकम्प्लीटनेस है। राजा होता है ना, थोड़ा अकेला भी रहता है लाइफ में, तो एक अकेलापन भी इनके लाइफ में चलता है और एक उदासी भरी ज़िंदगी भी इनके लाइफ में चलती है। ये थोड़ा अकेलापन भी महसूस करेंगे, और कुछ बहुत बार 1 आने से, क्योंकि ये एलिमेंट, अभी मैं एलिमेंट भी बताऊंगी कल के वीडियो में, तो ये एलिमेंट जो वाटर एलिमेंट है कहीं ना कहीं इमोशनली अनबैलेंस, मतलब या तो बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रवृत्ति, तो ये इनके हॉरोस्कोप में, या जैसे हम न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप बनाए इसमें नहीं दिखता है कि गुस्सा रहेगा, पर बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ लिटिल बिट डिप्रेशन वाला जो मोड होता है वो इनके लाइफ में मुझे कुछ ज़्यादा दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं। ये नॉर्थ का डायरेक्शन है तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में रहेगी। दूसरा देखते हैं कि ये साउथ का डायरेक्शन है। ठीक है, साउथ का डायरेक्शन है जहाँ की सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, सॉरी, मंगल का, साउथ मतलब हम मंगल कहते हैं, और ये फायर का डायरेक्शन होता है यहाँ पर। तो इनके अंदर एक आग होगी कि ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में फेम चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, और ये उसके लिए कोशिश ज़रूर जारी रखेंगी। आइडेंटिफिकेशन इनको अपने लाइफ में चाहिए। ठीक है, पर कम है, जितना ज़्यादा इनका मेंटली स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत बार 1 आ गया है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन आता है 2 नंबर का, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया है और यहाँ पर आपका वेस्ट है, तो ये क्या हो गया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर का जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और ये रिलेशनशिप को बताता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है रिलेशनशिप को बताता है, जैसे अपने मॉम के साथ का रिलेशनशिप इनका अच्छा हो सकता है। ठीक है, 1 बहुत ज़्यादा आ गया तो रिलेशनशिप, जो बेडरूम का सुख है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इनका, क्योंकि 1 की प्रधानता बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये ये अर्थ एलिमेंट को भी बताता है, तो थोड़ा सा ये डाउन टू अर्थ भी रहना पसंद करेंगी। फ्लैट्स वगैरह में जैसे रहते हैं ये लोग, बट थिंग इज़ कि मदर के साथ या उनकी अपने मायके से इनका रिलेशनशिप रहे थोड़ा सा, क्योंकि 1 की क्वांटिटी ज़्यादा आ गई, तो इनके जो रिलेशनशिप है, सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो यहाँ पर बेडरूम के सुख में कमी आ जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सैया सुख भी कहा जाता है, जो कि आगे के वीडियो में बताऊंगी। एक छोटा सा प्रेडिक्शन है, 777 आया है तो ये किड्स बोलते हैं, इट मीन
इनको किड्स होंगे, इनके अपने बच्चे होंगे और उनका सपोर्ट भी रहेगा इनको, क्योंकि ये भी सपोर्ट को बताता है। और ये मेटल एलिमेंट भी होता है। तो मेटल एलिमेंट मतलब कि क्या, कि इट मीन इनके लाइफ में धन धान्य, क्योंकि मेटल उसी को बताता है। और कहीं ना कहीं मेटल एक आकाश तत्व को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं गुरु की प्रधानता रहेगी, एक मेच्योरिटी लेवल इनके लाइफ में रहेगा, सपोर्ट भी रहेगा, किड्स रहेंगे, किड्स का सपोर्ट रहेगा। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब जो इल्यूज़न नंबर है, तो 2 तो इनका इल्यूज़न नंबर था, 2 इनका ऐसे डायरेक्ट तो आया नहीं है। ये जो डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं आया है, खाली था यहाँ पर। तो ये बताता है कि खाली था, इल्यूज़न से आया है, खाली था। तो पेरेंट्स के साथ तो इनका कम्युनिकेशन होगा, बट कहीं ना कहीं एक हस्बैंड वाइफ के सुख में ना, सैया सुख, बेडरूम के सुख में कमी होगा। अब आगे बाकी डिटेल देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा, इल्यूज़न नंबर में 8 नंबर आया है, आपने देखा होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये भी अर्थ एलिमेंट को बताता है। तो पेरेंटल से प्रॉपर्टी मिल सकती है इनको, चांसेस है, या कहीं से भी, चाहे हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे अपने पेरेंटल की तरफ से हो, प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी घर को बताता है। दूसरा, नॉलेज इनके पास बहुत अच्छा रहेगा, 8 है। दूसरा, इल्यूज़न से ही अर्थ एलिमेंट बनता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंटल घर मिल सकता है। और कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर तो नहीं आए, फिर भी कोई अर्थ पे घर मिल जाए, मतलब ज़मीन से रिलेटेड इनको घर मिल जाए। फ्लैट भी रहे हो सकते हैं, 2 है, और 8 वाले ज़मीन से भी घर इनको मिल सकते हैं। इनका 6 नंबर आया है, इल्यूज़न का ही है। तो 6 नंबर मतलब कि क्या होगा, कि बड़े शौकीन मिजाज के हो सकते हैं, लाइमलाइट में रहना, खुशी रहना, भौतिक सुख सुविधा का भले ये कम मिलेगा, क्योंकि ये इल्यूज़न है, डायरेक्टली नहीं आया, बट इनके दिल में वो चीज़ होगी कि मैं बहुत अच्छा घूमूं फिरूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हो, और अटेंशन सीकर मैं रहूं, और बहुत अच्छे से इनका प्रेजेंटेशन होगा, इनका घर वगैरह रखने का स्टाइल अच्छा हो सकता है। ये ऐसा चाहेंगी और करेंगी भी, ठीक है। ये भी आपका मेटल एलिमेंट से हो गया। तो अगर मेटल एलिमेंट 2 बार आया है, चलो एक इल्यूज़न भी आ गया है, तो ये माना जाएगा कि इनके पास जो भी पैसा है वो टिल एंड तक, मरते दम तक का इनके पास पैसे कौड़ी जिस लेवल में है उस लेवल में ये रहेंगी ही। आगे बहुत अच्छा ये घूमेंगी फिरेंगी भी, ये इसको दिखाता है, घूम फिर भी रहेंगी पर आगे और ज़्यादा घूमेंगी। तो ये छोटा सा इसको कैसे प्रेडिक्शन देते हैं, ये था। अब मिसिंग नंबर भी हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसिंग नंबर ले लेते कि इनके पास 3 नंबर नहीं आया है, ठीक है, 3 नंबर जो कि इस्ट है, तो एक सोशल एसोसिएशन की कमी होगी, एक प्रॉपर गेट टुगेदर की कमी होगी, कि सवेरे उठना, काम पे जाना, इस चीज़ की कमी होगी। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास 3 नंबर तो नहीं है, पर हम तो काम पे जाते, पर एक फैमिली और एक प्रोफेशनली स्टेबिलिटी में कमी आ जाती, कहीं ना कहीं उठा पटक रहेगी, पर आपके पास कुछ और नंबर होंगे जो सपोर्ट करने वाले होंगे, ठीक है। तो वो कंपनसेट हो जाएगा। अपने आप को यहाँ पर लाके मत जोड़ लीजिएगा, अपना प्रेडिक्शन देखिए कि नहीं हमारे पास ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मत, आप बाउंसर मत फेंकना, ये इनके अकॉर्डिंग है, क्या चीज़ है तो क्या चीज़ की कमी रहेगी। तो जैसे एक मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रॉपर जो कहना चाहिए ना, कि फैमिली या फिज़िकली जो एक फैमिली और प्रोफेशनली जो एक सोर्सेस होते हैं या कनेक्टिविटी होती है, उसमें थोड़ी कमी दिखाएगी। 3 नंबर मिसिंग है। अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं, अगर आप रिच है तो 3 सोने का बैंगल पहन लीजिए अपने राइट हैंड पे, दोनों हाथों में पहन सकते या एक हाथ में। अगर आप सोने का बाय नहीं कर सकते, चांदी का पहन लीजिए, आर्टिफिशियल पहन लीजिए, और कई सारे आते हैं ना फेक ज्वेलरी और समथिंग, तो मेटल का कोई भी पहन लीजिए, ये आपको वहाँ पर कंपनसेट करेगा, ठीक है। आपके अर्थ डायरेक्शन, आपके क्या नाम है 3 नंबर के वाइब्रेशन को इन्हेंस करने के लिए। अब ये हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर 3 नंबर मिसिंग है तो यहाँ पर हेल्थ थोड़ा
कमज़ोर होगा, ठीक है। हेल्थ का आप ध्यान भी रखेंगी, ये चीज़ तो कमियां बताई, प्लस हेल्थ पे भी ये इफ़ेक्टेड होगा। तो इसको हम इस तरह से प्रिडिक्शन देंगे। अब ये प्रिडिक्शन भी तो आधे घंटे चलते, छोटे से मैं तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी दे रही हूँ होपफुली वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, इसका प्रिडिक्शन देने का वे कैसा लगा, ये लर्निंग था, इसलिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सारे वीडियो का आप अपने दिमाग में फ़िट करने की कोशिश करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।